हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैथ्स तो इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और रीजनिंग की अभी तक केवल एक ही वीडियो आई थी जिसमें हमने डाइस के बारे में बात करी थी। डाइस यानी पासा, जो कि हमने आपको क्लोज्ड डाइस बंद पासा की वीडियो दी थी। आज हम बात करेंगे ओपन डाइस। उससे पहले मैं बता दूं तो ये जो क्लास रहेगी आप इसके लिए एसएससी, पुलिस, रेलवे, डीआरडीओ, एमटीएस जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। तो आज हम बात करते हैं ओपन डाइस, यानी कि अभी तक हमने पिछली वीडियो में बंद पासा के बारे में बात कर रहा था, क्लोज डाइस के। तो ओपन डाइस क्या होता है कि अगर हम पासे को, हमने बताया था कि पासे में 6 सतह होती हैं, अगर आप पासे को खोल दें तो इस तरीके से वो 6 सतह दिखती हैं। इस तरीके से आपको 6 सतह दिख जाएंगी, ठीक है। इनको हम नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 2 3 4, इसको 5 नाम दे देते हैं और इसको 6 नंबर। अब क्या है, जब इसको बंद किया जाएगा तो इस तरीके का ये घन आपको घन की तरह दिखता है पासा, ठीक है, बंद। यानी कि इसकी कोई ना कोई 3 सतह तो आपको दिखेंगी और 3 छिपी रहेंगी। तो अब आपको ये पता करना है कि जब खुला होगा तो इस पे 6 की 6 सतह आपको दिखेंगी, लेकिन बंद होने पर 3 ही सतह दिखती हैं, आपको अच्छे से मालूम, और 3 छिपी रहती हैं। तो कौन कौन सी वो 3 सतह इस पे दिखेंगी और कौन कौन सी 3 सतह छिपी रहेंगी, हम ये पता करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सरफेस, यानी कौन सी सरफेस, ठीक है, किस सरफेस के अपोजिट रहेगी, विपरीत रहेगी। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आपको क्या करना है कि एक खाना छोड़कर तीसरा खाना पकड़ लेना है, एक खाना छोड़कर तीसरा पकड़ लेना है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे एक, अब एक को छोड़ के एक के साथ लगा हुआ ये दूसरा खाना है, इसको छोड़ देना है, आपको तीसरा पकड़ लेना है। तो एक के अपोजिट आपका 3 आ जाएगा। आपको पता चला कि 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक इसी प्रकार 2 से चलो और 2 के बाद 1 छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो तीसरा, और चौथा नंबर वाला पहुंचोगे तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत होंगे, ठीक है। तो 2 और 4 होते हैं एक दूसरे के विपरीत। अब बचा हमारा 5 और 6, तो 5 और 6 भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आपको ये पता चल गया कि जब बंद पासा होता है उसकी जो 6 सतह होती हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे हम पता लगाएंगे, सॉरी खुला पासा है ये, खुला पासा यानी ओपन डाइस। ओपन डाइस में कैसे पता लगाएंगे कि किस सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो चीज़ है, एक राइट में दिया है, एक लेफ्ट में दिया है, तो ये 5 यहाँ ना होकर 2 के साथ भी जुड़ा हो सकता है, 3 के साथ भी जुड़ा हो सकता है और 4 के साथ भी ये जुड़ा हो सकता है। इस 5 को ख़त्म करके आप चाहे 2 के साथ जोड़ दो, 3 के या 4 के, किसी के भी साथ आप जोड़ सकते हो। ठीक इसी प्रकार 6 भी यहाँ भी आ सकता है, 6 की पोजीशन यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 6 की भी पोजीशन कहीं भी आप ले सकते हो इस साइड। और जो आपका 1 दिख रहा है, 1 और 4, क्योंकि जब आप इस खुले हुए पासे से बंद पासा बनाओगे, ठीक है, तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और ये 1 नंबर और 4 नंबर एक साथ जुड़ेंगे। ये जब जुड़ेगा तो ये इसके साथ जुड़ेगा, तो आप 1 को चाहें अपनी सुविधानुसार 1 को हटा के 4 के नीचे भी ला सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी ला सकते हो, 1 को हटा के 4 के नीचे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस 4 को हटा के, ठीक है, ये तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, और इस 4 को हटा के आप 4 को यहाँ भी ला सकते हो, ठीक है। ये कब ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम वैसे देखते जाएंगे। तो सबसे पहले इस पर 5 से 6 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, पहला टाइप का क्वेश्चन हम अपना लाते हैं। तो दोस्तों, ये आपका प्रश्न है पहला आपकी स्क्रीन पर। ये आपको खुला पासा दिया है, ओपन डाइस दिया है,
और आपको बताना है कि अगर इस आकृति से हम मोड़कर एक घन बनाएं या पासा बनाएं, ठीक है, बंद पासा, तो निम्न में से कौन सा पासा इस आकृति से बनेगा। इनमें से हो सकता है एक से ज़्यादा पासा भी बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसके उत्तर एक से ज़्यादा होंगे आंसर, ठीक है, तो आपको बताना है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे करें हम, क्लोज्ड डाइस, ओपन डाइस से हम कैसे पता करें कि कौन सा क्लोज्ड डाइस बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको क्या करना है, आपको पता करना है सरफेस, अपोजिट सरफेसेस पता करनी है, किस सरफेस के अपोजिट क्या सरफेस आएगी। तो मैंने बताया था एक को छोड़ के एक आ जाओ, यानी एक पे आए, दो को छोड़ दिया तीन, एक और तीन एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक और तीन एक दूसरे के विपरीत होंगी। फिर दो को, जब दो से चलेंगे तीन को छोड़ देंगे चार, तो दो और चार एक दूसरे के विपरीत होंगी, और इधर लेफ्ट और राइट एक दूसरे के विपरीत होती हैं। पाँच और छः एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये हमने अपोजिट सरफेसेस का पता लगा लिया। अब जब हमने क्लोज डाइस किया था तो हमने क्लोज डाइस में क्या कहा था, तीन सरफेसेस आपकी दिखती हैं और तीन आपकी मतलब छिपी रहती हैं। तो जो एक साथ जो अपोजिट सरफेसेस होती हैं वो एक साथ दिख भी नहीं सकती और एक साथ वो छिप भी नहीं सकती, ठीक है, एक साथ छिपी भी नहीं होनी चाहिए अपोजिट सरफेसेस और एक साथ दिखनी भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं हम, एक और तीन, हमें पता चला एक और तीन तो एक दूसरे के अपोजिट है। जब एक तीन अपोजिट हैं तो एक साथ यहाँ कैसे दिख सकती हैं, यानी ये ऑप्शन तो हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। दूसरे पे चलते हैं हम, तो दो छः एक, तो दो छः एक, अभी भी हमें कोई यहाँ पे एक से तीन, एक और तीन, देखो एक तीन कहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। दो चार कहीं मिल रहा है, दो चार यहाँ मिल गया, और दो और चार क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब दो और चार एक साथ नहीं आएंगे ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। पाँच और छः एक दूसरे के अपोजिट हैं, पाँच छः यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका एक ही बचा, ये, ठीक है। अपोजिट में से कोई एक होगा, एक और तीन में से कोई एक ही होगा, तो एक आपको मिल गया। दो और चार में से कोई एक होगा, दो आपको मिल गया। पाँच और छः में से कोई एक होगा, छः आपको मिल गया। तो ये फॉर्म आपकी बन सकती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं। तो दोस्तों ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है खास। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को रोकना है, सॉल्व करना है खुद, ठीक है। और जब नहीं सॉल्व हो तो आपको देखना ही है, और सॉल्व हो जाए तब भी देखना है, ठीक है। तो वीडियो को रोको, खुद करके सॉल्व करो, और फिर अब वीडियो को जब आप ओपन करोगे तो हम ही चलिए दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले एक ही काम करना है, अपोजिट सरफेसेस का पता लगा लेना है। तो अपोजिट सरफेसेस एफ, ई के अपोजिट कौन सी होगी, बी। ई के साथ इसको छोड़ दो, बी आ गया। तो ई और बी एक दूसरे के अपोजिट। एफ के अपोजिट कौन होगा, अब तक आप डायरेक्ट बताएंगे सी, ठीक है। एफ और सी एक दूसरे का अपोजिट, रह गए ए एंड डी, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट। अब क्या है, जो एक दूसरे के अपोजिट दो सरफेसेस हैं वो एक साथ छिप भी नहीं सकते और एक साथ दिख भी नहीं सकते। देखो कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, अब हम ये देखेंगे। तो ई एफ बी, ई और बी एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब अपोजिट हैं तो भैया तुम एक साथ कैसे आ गए। ई एफ डी, ठीक है, ए डी, अभी यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई बी तो यहीं हमने कैंसिल किया था, तो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ई बी एफ सी ए डी एक साथ मिल गए, जबकि ए डी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट हैं तो एक साथ क्यों आए, कैंसिल। बचा ऑप्शन बी, यही आपका होगा राइट आंसर। उम्मीद है आपने भी ऐसे ही किया होगा सवाल और आपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने एक अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपको चार फिगर दिए रखे हैं जो कि एक ही पासे के हैं, यानी जो चार फिगर आप देख रहे हैं वो एक ही पासे के अलग अलग रूप हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो सी और डी पासा है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या अंक आएगा। नया क्वेश्चन मिला होगा आपको।
तो आपको क्या करना है, वही काम, वीडियो को रोकना है, फिर सॉल्व करना है, और नहीं होता है तो हम बताते हैं, ठीक है। वीडियो को रोको, सॉल्व करो, और हम यहाँ पे बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने जब देखा तो क्या आ सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। देखो तुक्का मत लगाना, तुक्का लगाओगे तो फेल हो जाओगे। बहुत इमेजिनेशन पावर चाहिए इसमें पासा के लिए, तुक्का से अगर आप करोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम करते क्या हैं, तो इसके लिए हमें एक बनाना पड़ेगा इसकी ओपन फिगर। अभी तक तो आपने सीखा कि ओपन फिगर से तो मतलब हम पता लगाते थे कौन सा बंद पासा बनेगा, लेकिन बंद पासे से ओपन फिगर कैसे बनाएं, ओपन डाइस कैसे बनाएं क्लोज डाइस से। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक ऐसी आकृति बना लेनी है जैसी ओपन बनती है, ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेनी है। और आपको इसमें और इसमें तो पता लगाना है कि क्या क्या अंक आएगा, लेकिन इन दोनों को जब देखोगे तो कोई ना कोई अंक इसमें से आपको कॉमन मिल रहा है। आपको कॉमन मिल रहा है 4, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। जो कॉमन है उसको आप इस कॉमन वाले पे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और ये इसके 2 पॉइंट लेंगे आप। आपने एक चीज़ और सीखी थी, क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की घूमने की दिशा में रोटेशन से आप क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो केवल क्लॉकवाइज का ही आप यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करेंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आप 4 से चलेंगे क्लॉकवाइज, इस पासा में चलिए। 4 से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 पे आए और 5 से आप 3 पे आए, 4 से 5 पे और 5 से आप आए 3 पे। तो यहाँ देखो, चलो इस पॉइंट के चारों ओर आप क्लॉकवाइज चलिए, इस पॉइंट के को पकड़ के क्लॉकवाइज चल दी, तो 4 से 5 और 5 से यहाँ पे आ जाओगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 भर दो और यहाँ पे 3, ये क्लॉकवाइज हो गया। इस पासा में चलो क्लॉकवाइज, 4 से 6 और 6 से 1, यही क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, उल्टी नहीं करनी, 6 से 4 और 4 से 1, ठीक है। तो 4 से 6, 6 से 1। अब इसके अकॉर्डिंग आप चलिए क्लॉकवाइज। तो 4 से यहाँ से चलोगे क्लॉकवाइज, 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बाद इस पे पहुँचोगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 6 सतह टोटल होती हैं, जिसमें से 5 तो आपकी भर चुकी हैं, 1 खाली रह गई है, जो आपको नहीं मिल रही है वही यहाँ पे आएगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं हुआ, क्या नहीं आया, 2 को यहाँ भर दीजिए। जब आप ये फिगर बना लेंगे, इसका मतलब अब आप ये पता लगा सकते हैं कि अपोजिट सरफेसेस कौन कौन सी हैं। तो 5 के अपोजिट क्या होगी, 1 छोड़ के तीसरी, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यहाँ लिख लीजिए 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब अपोजिट सरफेसेस आप पता लगा लेंगे, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, रोटेशन ही देखना है, ठीक है, रोटेशन ही देखना है क्लॉकवाइज। कैसे, यहाँ से चलिए 2, 6, और आपको पता लगाना है 2 से लेके 6 चलेंगे क्लॉकवाइज में, और 6 के बाद क्या आएगा इस पासा के लिए। तो देखो कहाँ पर है 2 से चलेंगे आप 6 पे पहुँचेंगे, और 6 के बाद क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया था, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये जो है इसके साथ भी जुड़ा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ये जो आपको 3 दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, 3। अब जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले 2 से 6 पे आए और 6 के बाद 3 पे आए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 के बाद 6 और 6 के बाद यहाँ 3। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आ जाएगा 3। अब इस वाले में क्या आएगा, तो 6 से 2 चल रहे हैं, फिर 2 के बाद क्या आने वाला है, क्लॉकवाइज ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है। 6 से 2 चलोगे क्लॉकवाइज, फिर 2 के बाद क्या आएगा, हमें ये निकालना है। तो 6 से 2 कैसे चल पाओगे, अभी तो हमने इस पॉइंट के को पकड़ के क्लॉकवाइज चले थे, 2 से 6 और 6 से 3 आ गए थे। अब हमें 6 से 2 चलना है, तो हमें इस पॉइंट के को पकड़ के क्लॉकवाइज चलना होगा। तो यहाँ से 6 से 2 आओगे और 2 के बाद ये 1 आएगा, इस 1 को आप यहाँ भी ले सकते हो या यहाँ भी ले सकते हो, ठीक है। तो 6 से 2 और 2 से 1, ठीक है। रोटेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जैसा क्लॉकवाइज है वैसा ही होना चाहिए।
6 से 2 और 2 से 1, तो 6 से 2 और 2 से 1। तो आपने बड़ी आसानी से पता लगा लिया होगा कि जो खाली सरफेसेस थे उन पर कौन कौन से अंक आए थे। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिला और एक ऐसा ही क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है। आपको वीडियो को रोकना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। आपको ये 4 फिगर एक ही पासे की दी हैं। ठीक है, एक ही पासे की 4 फिगर हैं। आपको बताना है कि सी और डी में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या क्या अंक आएंगे। सी में कुछ अलग अंक आएगा और डी में कुछ अलग अंक आएगा। ठीक है, 4 और 5 देख के ये मत सोच लेने का एक ही अंक आएगा। तो आपको वीडियो को रोकना है, फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करना है, वही करना है जो पिछले किया था, यानी कि आपको इसकी ओपन डाइस की फिगर बनानी है। अब ओपन डाइस की फिगर बताई थी आपको, दिख रहा है वहाँ पे। ठीक है, ओपन डाइस की फिगर बनानी है इस तरीके से। ठीक है, ये इन दोनों में तो हमें पता लगाना है क्या क्या आएगा। अब इन दोनों को देखो, तो इन दोनों को देख रहे हैं क्या कोई कॉमन अंक मिल रहा है हमको। हाँ, कॉमन मिल रहा है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। कॉमन वाले को हम यहाँ रख देंगे, ये 2 पॉइंट लगाएंगे और इनके अकॉर्डिंग हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। इस पॉइंट्स के चारों क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो अब जब हम इस पासे में चलते हैं तो 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 1 से क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन 1 से क्लॉकवाइज होगी, ना कि 1 से 6 और 1 से 5, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो जब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 1 के बाद क्या मिल रहा है आपको, 5, और 5 के बाद क्या मिल रहा है, 6। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के आप चाहें तो इसके भी अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं पहले। तो 1 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, तो इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये यहाँ से चलोगे 1 से, 1 के बाद 5 और 5 के बाद ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 और यहाँ 6। अब इसमें आइए, तो क्लॉकवाइज चलना है 1 से, कॉमन वाले ही से चलना है। तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। तो चलिए अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलिए, तो 1 से इस पे आएंगे, फिर आप इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 आएगा और 2 के बाद 3। देखो 1 2 3। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना ही समझना है, फिर इसमें कुछ समझना ही नहीं है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी पूरी फिगर बन गई। अब आपको क्या पता लगाना है कि इसमें क्या आएगा। तो आप कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहाँ से चलेंगे, 4 से चलो। 4 से 5 पर पहुँचोगे, 5 के बाद कोई अंक आएगा वो हमें नहीं पता। क्लॉकवाइज चलना है तो 4 से 5, और 5 से क्या आएगा पता नहीं। यहाँ पर चलो 4 से 5। अब 4 से 5 कैसे पहुँचोगे, 4 तो नीचे है और 5 ऊपर है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, 4 से 5 कैसे पहुँचोगे, या तो आप इसको नीचे भी उठा के ला सकते हो, आपको बताया था। ठीक है, तो 5 को क्या करो, आप उठा के नीचे ले आओ, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे जब इनकी बंद पासा की फिगर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 5 आ गया यहाँ पे। अब आपको चलना है 5 से 4 और 4 से 5 और 5 के बाद क्या आएगा ये नहीं पता। तो 4 से 5 चलो, तो 4 से 5 ऐसे तो चल नहीं सकते, इस पॉइंट के चारों ओर तो आप नहीं चल सकते। ऐसे चलोगे 4 से 5 तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, हमें चलना है क्लॉकवाइज। तो 4 से 5 इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। तो ये जो है आप 3 यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, तो 4 से 5 चलोगे, 5 के बाद 3 आएगा। तो 4 से 5 चले, 5 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब 5 से 4 चलना है क्लॉकवाइज, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। 5 से 4 चलो और 4 के बाद क्या आएगा ये आपको पता करना है। ठीक है, ये जो अभी बनाया था हमने वो मिटा दे रहे हैं। अब करना है 4 से 5, तो 4 से 5 चलना है आपको फिर से। तो 5 को फिर से आपको उठा के लाना होगा नीचे ही। ठीक है, 5 ले आए हम, तो 5 से 4 चलना है अब आपको। ठीक है, तो 5 से 4 इस पॉइंट के को पकड़ के आप चल पाओगे। 5 से 4, अब 4 के बाद क्या आएगा ये वाला,
इसको आप यहाँ ला सकते हो 6, तो 5 से 4 और 4 से 6 क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 5 से 4 और 4 के बाद क्या आ जाएगा 6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक में भी ये कॉन्सेप्ट ना मिले। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर एक अगले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों ये एक आपके पास नया कॉन्सेप्ट वाला, मतलब एक और लेवल आगे बढ़ते हैं हम। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का खुला हुआ पासा दिखे, ओपन डाइस दिखे, जिसमें क्या है, एक तो आपको ये इस तरीके से प्लस का निशान जैसा दिखेगा, ठीक है, बट ऊपर क्या होगा, ये ट्रायंगल्स लगे हुए होंगे, ऊपर क्या ट्रायंगल्स लगे हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, इसके अपोजिट तो होगा ये वाला सरफेस, और इस वाले सरफेस के अपोजिट होगा ये वाला सरफेस, और ये जो ट्रायंगल हैं, जब आप इस तरीके की आकृति लेंगे और उनको मोड़कर एक घन बनाएंगे, ठीक है, पासा बनाएंगे बंद, तो आपको ये कैसा दिखेगा, ये आधा यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, और ये इसके अपोजिट आएगा, ये सब मिलके इसके अपोजिट आएंगे, तो ये कैसा दिखेगा, ये आधा यहाँ पे पहुँचेगा खाली वाला, ये भी खाली यहाँ पे पहुँचेगा, और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पूरा ये कलरिंग है, तो ये इस साइड ऐसे जाके जुड़ेगा और ये वाला जो है इस साइड ऐसे जाके जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो देखो ऐसी तो कोई फिगर बननी नहीं है, आपको यहाँ से दिख रहा है, ऐसी तो कोई भी फिगर बननी नहीं है, क्योंकि जब ये पूरा एक सरफेस होगा जिसके इस तरीके से ये बनेगा, ये सब कलर हुआ है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक, तो ये तो बनेगा नहीं, प्लस अगर बन भी मतलब बनेगा ही नहीं। और दूसरी बात ये वाला और ये जो ब्लैक ब्लैक है, ठीक है, जब जुड़ के इस तरीके का फॉर्म होगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये जो सर्किल है वो इसके अपोजिट है, तो ये एक साथ नहीं आ सकते, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा देखो, ये भी मैंने क्या कहा, ये और ये तो भैया एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, विपरीत आएंगे, एक साथ आ गए हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये तो बनेगी नहीं कहीं भी, ये भी नहीं हो सकता, ये भी अपोजिट ही आने चाहिए, और वो भी बिल्कुल ऐसा तो बनेगा नहीं, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, इस शेप की बनेगी, ठीक है। तो बचा एक ही ऑप्शन, ये होगा। तो ये दो एक दूसरे के विपरीत खाली आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आते हैं, क्योंकि खाली के अपोजिट खाली और खाली के अपोजिट खाली है, तो दो पेयर बन गए, तो दो पेयर में से मतलब ये आ जाएगा खाली, ठीक है, क्योंकि एक इसमें से आ सकता है खाली और एक इस मतलब एक इन दोनों में से कोई सा एक खाली आएगा और एक इन दोनों में से कोई एक खाली वहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए दो खाली एक साथ आ सकते हैं, दो खाली सरफेस एक साथ। थोड़ा सा समझने में आपको या मुझे समझाने में दिक्कत हुई, ठीक है, लेकिन मतलब आपने समझ पाया अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक और एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब जैसा भी आपको ऐसा कहीं क्वेश्चन दिखेगा तो उम्मीद है आप कर लेंगे उसको, ठीक है। ध्यान रखना है इसका, इन चीज़ों का, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है, 1 2 3 4, इस तरीके से कोई नंबर भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक आपने इस आकृति वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है, इस वाले। अब ये एक इससे थोड़ी सी अलग आकृति है, तो इसमें क्या करना होता है, कौन सा सरफेस किस सरफेस के अपोजिट आएगा। तो सिंपल, आपको सबसे पहले क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन क्या है, इस आकृति को जब आप घन के रूप में परिवर्तित करेंगे तो कौन सी फिगर बनेगी, ठीक है, कौन सा घन बन पाएगा। तो सबसे पहले तो वही कॉन्सेप्ट आपको चलाना है कि एक छोड़ के एक, ठीक है, एक छोड़ के एक को पकड़ना है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ये खाली ब्लैंक है जो, ठीक है, ये वाला खाली वाला सरफेस इस खाली सरफेस के अपोजिट हो जाएगा, ये खाली सरफेस इस खाली सरफेस के अपोजिट हो जाएगा, और ये जो सर्किल है ये स्क्वायर के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, वृत्त वर्ग के अपोजिट हो जाएगा। जब वृत्त और वर्ग एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या ये साथ दिख सकते हैं, साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक साथ दिख रहे हैं, और ये भी कैंसिल, एक साथ दिख रहे हैं। ये बन सकता है, ये बनेगा।
अब दिक्कत ये आती है, क्या दो खाली सरफेस एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ 5वां ऑप्शन एक और दे दिया जाए, ई ऑप्शन दे दिया जाए, नन ऑफ दीज, तो आप सोचने लग जाओगे क्या पता ये क्वेश्चन मतलब जो है आंसर ठीक हो सकता है ये भी ना बने। तो दो सरफेस खाली एक साथ दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, तो हाँ बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि खाली के अपोजिट खाली और ये खाली के अपोजिट खाली, दो पेयर हैं, तो दो में से एक एक उठाओगे तो दो सरफेस खाली दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे एक ये खाली है, एक ये खाली है इसके अपोजिट। ठीक है, फिर एक दूसरा ये खाली, एक ये खाली, तो इन दोनों में से कोई सा एक दिख सकता है और कोई सा इन दोनों में से एक दिखेगा, तो एक और एक दो हो जाएंगे, तो दो एक साथ अपोजिट खाली दिख सकते हैं, सॉरी अपोजिट नहीं, दो खाली सरफेस एक साथ दिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कल फिर से मिलते हैं एक डाइस की और वीडियो लेके, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, कुछ एक दो टाइप के और भी क्वेश्चन बचे हैं, तो वो अगली वीडियो में हम कराएंगे। ठीक है, तो आपसे बस एक ही उम्मीद है कि आप लगातार हमें सपोर्ट करेंगे, इसलिए आपको सबसे पहली बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों में ग्रुप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आपका लिंक हो, ठीक है, वहाँ तक शेयर करिए और लोगों को बताइए कि अच्छा चैनल है, अभी तो शुरुआत है इसकी, और बाकी बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर अच्छे अच्छे फैकल्टी आने वाली हैं जो आपको मैथ्स, रीजनिंग या बहुत सारी और भी चीज़ें जो भी इंग्लिश वगैरह होगी एसएससी में पूछी जाती है। ठीक है, जैसे जैसे पॉसिबल हो पाएगा वैसे वैसे आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, कम वीडियो में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। अगर आप एक लाइव क्लास देखते हो तो लाइव क्लास में क्या होता है कि बातें उसमें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में 4 से 5 मिनट लगते हैं, फिर किसी का प्रचार होता है, ठीक है, फिर वहाँ पे लाइव चैट होती है, बातें होती हैं, क्वेश्चन देने के बाद 30 सेकेंड आपको दिए जाते हैं, करो करो करके, तो एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। लेकिन इस छोटी सी वीडियो में आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास में। तो आपसे बस यही उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।